अंजना, अब हम चलते हैं एक और राज्य की तरफ जहां शशि जी ने जिसका इशारा भी किया था कि मध्य प्रदेश में भी आपको देखिए कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में इस बार MY फैक्टर की बड़ी चर्चा रही और ये MY फैक्टर मोदी प्लस मोहन यादव का फैक्टर है। तो अंजना, आपकी ईवीएम मध्य प्रदेश में किस पार्टी के लिए कितने वोट इस समय अनलॉक कर रही है? ये वाला नंबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये जब वोट परसेंटेज हम आपको बताएंगे, देखिए छिंदवाड़ा ही है जो इनके लिए ग्रहण बना हुआ है। बीजेपी ने पूरी कोशिश, वहां नकुल नाथ पिछली बार जीते थे, कमलनाथ के बेटे हैं, और इसीलिए वहां पर क्या होगा, क्या अन्य सीटों पर भी इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक वक्त पर कहा जाता था इंदिरा के दो हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ ने सीट को जिस तरह से सींचा है वो हमेशा उनके लिए स्ट्रांग होल्ड रहा। प्रचंड मोदी लहर में भी ये एक सीट बीजेपी छीन नहीं पाई कमलनाथ से। आज वोट परसेंटेज के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एनडीए का बटन दबाती हूं और ये एनडीए के बटन में आपके सामने 61% आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 3% का इजाफा हो रहा है। 3% का इजाफा है, ये 3% का इजाफा। अब आपको इंडिया का दिखा देते हैं वोट परसेंटेज। ये देखिए, ये मैंने इंडिया दबा दिया और इंडिया को 33% यानी 2% की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी भी याद रखिए यहाँ पर चुनावी मैदान में है, बीएसपी को भी 2% बीएसपी का देखिए जितना था उतना बरकरार है। बीएसपी 2% पर थी और बीएसपी आज भी अभी भी 2% पर ही है। इसी के साथ जो अन्य है वो उनको 4% वोट परसेंटेज है, 1% की गिरावट है। आप लोग बैठे होंगे ना ये सोचने के लिए कि 4 बार में कहाँ जुड़ रहा है नंबर। एमपी का नंबर जानना है, पेंसिल उठाइए, भी देख लेते हैं। हाँ, जल्दी से आपको वोट सीट बता देते हैं। 28 आउट ऑफ 29 लगा, मतलब देखिए ना आप, ये सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट जिसको मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, ये एनडीए का सीट नंबर हम आपको बता रहे हैं। वोट परसेंटेज में 3% का इजाफा है और यहाँ पर भी एक सीट का इजाफा, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदीप गुप्ता 29 की 29 सीटें अपर एज अगर हम ले लें तो इस बार नकुल नाथ भी अपनी सीट गंवा सकते हैं। शशि झारखंड के बाद शशि जी यहाँ भी क्लीन स्वीप। मैं छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में मैंने इसीलिए मध्य प्रदेश का नाम लिया था क्योंकि इन दो स्टेट के बारे में बिल्कुल साफ था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हवा बह रही है। और यहाँ अगर आप याद करें तो बड़ी कोशिश प्रियंका गांधी ने भी की, लेकिन उनकी पार्टी अंदर से, फिर वही छत्तीसगढ़ वाला सिंड्रोम यहाँ भी है, पार्टी अंदर से बिखरी हुई है, युवा नेतृत्व उस तरह खड़ा नहीं हो पाया है अभी। और इस बार मुझे ये शक है कि हो सकता है 100% सीटें भी बीजेपी वहां जीत सकती है। देखिए, ये छिंदवाड़ा वाली सीट अगर निकलती है तो ये वाकई एक इतिहास रचा जाएगा। 1980 से लगातार कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत रही है। सिर्फ एक बाई इलेक्शन में, अगर मैं सही हूं, मुझे लगता है कि 97 में एक बार बीजेपी बाई इलेक्शन में जीती थी, वरना लगातार ये सीट कांग्रेस पार्टी। और छिंदवाड़ा इसीलिए माना जाता है, कमलनाथ से उनकी पहचान है। कुछ सीटें इस देश में ऐसी बन जाती हैं। और अब हॉट सीट, कूल हवा, छिंदवाड़ा की सीट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बंटी विवेक साहू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और सामने है नकुल नाथ। और चूंकि बंटी साहू की तस्वीर पहले दिख रही है, कांटे की टक्कर है, लेकिन यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि कूल हवा जो इस हॉट सीट पर है वो बह रही है बंटी विवेक साहू के लिए। अगर बंटी विवेक साहू ऐसा कर पाते हैं तो वो एक जायंट किलर कहलाएंगे, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर एक व्यक्ति का जादू चलता है। छिंदवाड़ा कमलनाथ के बाद उनके बेटे को जनता ने सौंप दी थी, नकुल नाथ को, पिछली बार। लेकिन नकुल नाथ अगर ये सीट हार जाते हैं तो उनके लिए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे बड़ी गौरतलब है राधोगढ़, हाँ, जहाँ पर दिग्विजय सिंह आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं जो जी। तो आखिरी चुनाव में कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिससे पटौदी अपने आखिरी मैच में वो नहीं कर पाए थे जो करना चाहते थे। लेकिन विदिशा पर भी बहुत चर्चा हुई। विदिशा बड़ी सेफ सीट है जहां से शिवराज सिंह चौहान इस बार है और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अब इनको मैं अपने साथ केंद्र ले जा रहा हूं, तो वहां पर भी लोगों की नजर रहेगी वो जीतते हैं तो क्या होता है। लेकिन एक बार पूरे नंबर टाली आपको बता देते हैं, 103 से 116 सीटें। अब मध्य प्रदेश के नंबर्स आने के बाद आप देख रहे हैं कि एनडीए में काफी इजाफा हुआ है और अब थोड़ा सा मार्जिन एज उनको दिखाई दे रहा है। 28 से 29 सीटें उधर जा रही हैं और एक बार फिर इंडिया गठबंधन के लिए एक ही सीट बचती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये राघोगढ़ है या ये छिंदवाड़ा है, ये दिलचस्प होगा देखना। लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं कि जो छिंदवाड़ा सीट है वहां पर बीजेपी के लिए
हॉट सीट पर कूल हवा बह रही है। 103 यानी सेंचुरी लगाने में कामयाब होती हुई आपको दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन। सेंचुरी पार 103 पहुंच गए हैं, 103 से 116 और 65 से 67 पर पहुंच गए हैं इंडिया गठबंधन।